हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। दोस्तों देखिए, अभी आप लोग एक न्यूज़ आप लोग बहुत सुन रहे होंगे कि एएलपी का वैकेंसी फाइनली रेलवे ने रिलीज़ कर दिया है और ये पहला 2024 का वैकेंसी है रेलवे के द्वारा। तो आप लोग को मैं डिटेल में ये न्यूज़ देने जा रहा हूँ और बम्पर बहाली है। जी हाँ, बम्पर बहाली है। लगभग देखिएगा 5600 प्लस पदों पे बम्पर बहाली है। सैलरी ज़बरदस्त रहने वाली है और ये जो जॉब है ये बिल्कुल रॉयल जॉब है। इसके लिए आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो जो लोग भी रेलवे का जॉब के लिए वेट कर रहे थे या सपना देख रहे थे, उन सब के लिए बम्पर बहाली का ये मौका आ चुका है और इस बार एकदम सुनिश्चित करिए कि आप लोग ये वाला जॉब ज़रूर ले लें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं, नोटिस देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ये नोटिस है, आपके सामने देख सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी का ये है। ध्यान रखिएगा, जो वैकेंसी आपका है यानी नोटिफिकेशन जो है आपको आज आ गया, यानी 18 को आज ये एक तरीके से पीडीएफ पूरा सर्कुलेट हो चुका है। 20 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 19 फरवरी तक आपको दिया जाएगा। रात 12 बजे तक फॉर्म आप भर लें, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सीबीटी एग्ज़ाम होता है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो कंप्यूटर के ऊपर ये एग्जामिनेशन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए, एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर from eligible candidates for the post of assistant loco pilot given in the table. The last date for the submission of application is 19/2/2024 यानी 19 फरवरी को लास्ट डेट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन ही ये फॉर्म भरा जाएगा और सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। यहाँ पे क्लियरली आपके सामने मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा 20 तारीख को स्टार्ट होगा, 19 तक लास्ट डेट है। लेवल 2 का ये जॉब है और यहाँ पे इनिशियल पे जो आपको 19,900 के आसपास मिलेगा। इससे काफ़ी ज़्यादा ही आपको जो है यहाँ पे इसका पेमेंट होता है। देखिए, टोटल पोस्ट जो है 5696 है। मैंने आपको बोला था 5600 प्लस पदों पे ये बहाली है। दूसरी बात देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड आप A1 के कैटेगरी में आते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड यानी मेडिकल जो लाभ सेंट्रल गवर्नमेंट जो देगी उसमें A1 कैटेगरी में आप सम्मिलित हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एज जो आपका काउंट किया जाएगा वो 1/7/2024 से काउंट किया जाएगा। क्लियर, ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1/7/2024 से, तो इस बात का आपको फाइनली बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और ध्यान दीजिएगा, अगर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपका 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस यानी जब आपका रिक्रूटमेंट होगा तो उसमें आपका मेडिकल फिटनेस भी होना चाहिए। यहाँ पे मेडिकल फिटनेस आपको दिया, उसके अनुसार ही आपको जो है भर्ती किया जाएगा। मेडिकल फिटनेस का क्राइटेरिया क्या है तो देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट रिस्पेक्ट आपको होना चाहिए। उसके बाद जो आपका विज़न होना चाहिए वो 6/6 का होना चाहिए, 6/6 विदाउट ग्लासेस विथ फॉगिंग टेस्ट। यानी कि ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 6/6 का आपका विज़न होना चाहिए, यानी कि आपके पास हेल्दी आइज़ होने चाहिए और आपको फॉगिंग, जैसे भी ठंडी के टाइम में जो कुहासा रहता है, तो इस कंडीशन में आपका प्रॉपर उस हिसाब से टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि नियर विजन SN 0.60 विदाउट ग्लासेस और मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। अगर कलर ब्लाइंड आप हैं तो भी आप इस टेस्ट में फेल कर दिए जाएंगे। तो ये जो है आपका फिजिकल टेस्ट का आपका क्राइटेरिया होगा। बेसिकली आपके बहुत ज़बरदस्त होने चाहिए, आपका विज़न बहुत तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको जो बोला जा रहा है, तो देखिए आपका 10th जो है भारत के किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से आपका पास होने चाहिए। आप 10th SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो आपका फीटर वगैरह का इसमें जॉब होता है, तो इसमें आपको ITI वगैरह का डिप्लोमा अगर आप ये किए हुए हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इसमें देखिएगा क्या क्या इसमें ट्रेड रहता है। ट्रेड रहता है फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, उसके बाद मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी का, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर मैकेनिक डीजल में, ठीक है। उसके बाद हीट इंजन मैकेनिक होता है, टर्नर मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन मैकेनिक। यहाँ पे ये सारा आपको दे दिया गया। इन सारे पोस्ट को कुल मिला के इन सारे ट्रेड में 5600 प्लस पदों पे आपके लिए बहालियाँ निकाली गई हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये साल का पहला वैकेंसी है, इसलिए आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है CN नंबर 1/2024। ये साल का पहला वैकेंसी RRB की तरफ से यानी रेलवेज़ की ओर से आपके लिए निकाला गया है।
ध्यान रखिएगा, रिजर्वेशन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे SC ST OBC NCL EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन का प्रोविज़न है। और जो 30 साल यहाँ पे 18 मिनिमम और मैक्सिमम जो 30 किया गया है, ये आपको जनरल कैटेगरी का रहता है। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसमें +3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। SC ST वालों के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ऐसा प्रॉपर रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया रहता है। तो आप लोग देख लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेलवे का ज़बरदस्त वैकेंसी आया है, 5600 पदों पे ये वैकेंसी है, कम पदों पे वैकेंसी नहीं है, ज़बरदस्त टाइप का वैकेंसी है। अगर आप लोग एलिजिबल हैं, डेफिनेटली इसको भरिए और डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए और इस साल एक सरकारी जॉब जरूर ले लीजिए। धन्यवाद।